बच्चों, मैं संजय लक्ष्मी। हम पर्यायवाची कंटिन्यू करेंगे। पर्यायवाची इसलिए इम्पोर्टेंट बच्चों क्योंकि थर्ड क्लास से यहाँ पर हम देना, थर्ड क्लास से 10th क्लास तक आपको, फिर कॉलेज तक। किस क्लास से बच्चों? थर्ड टू मिनिमम थर्ड से हम देना शुरू करते हैं बच्चों को, जो हम खुद सेट करते हैं। तो थर्ड से 10th क्लास इंटर तक अगर पर्यायवाची शब्द आपको आ गए तो आपको मीनिंग आसान होता है और आप विलोम शब्द भी कर सकते हैं। इसीलिए मैं अधिक ध्यान दे पूरा, एटलीस्ट मेरे को 5-6 इसके एपिसोड लगेंगे, बट ये बहुत ज़रूरी है। अगर मीनिंग पता है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। वाक्य प्रयोग के लिए भी आपको ये बहुत ज़रूरी है। शब्दार्थ के लिए, वाक्य प्रयोग के लिए, वो वाक्य प्रयोग के शब्दार्थ के लिए, फिर ये अपना पर्यायवाची शब्द है। तो ये 3-4 के यूजफुल है। तो बच्चे इसमें से बहुत, क्योंकि 100% आता है तो 100% पूछे जाते हैं, इसलिए हम थर्ड टू 10th क्लास प्लस इंटर। तो बच्चों हम कंटिन्यू करेंगे। देखो बच्चों, काल पर्यायवाची शब्द, यहाँ पे हम क से लास्ट एपिसोड में क था, तो क का कंटिन्यू करना है। काल, काल यानी मरण। आपका काल आ चुका है, मतलब आपकी मौत अभी आने वाला है। मरण, प्राणांत, प्राण चले जाती है। अगर काल मतलब मृत्यु, मौत, तो प्राणांत, प्राण का अंत हो जाना, जीवन का अंत हो जाना। मृत्यु, अंत, मौत, ये सब किसके पर्यायवाची है? काल के। काला बच्चों, काला को हम श्याम कहते हैं, जैसा कृष्ण को श्याम कहते हैं, काले को। धूमिल, असित, कृष्ण, सुरमई, सुरमई आंखों में, है ना, तो काला काला। तो ये इस प्रकार से अधिकतर कुछ वर्ड्स ऐसे थे ना जो गानों में, लिटरेचर में बहुत अच्छे लगते सुनने में। तो इस प्रकार से बहुत वर्ड्स हैं, जब हम गाना सुन लेते हैं तो उसका मीनिंग पता नहीं। तो देखिए बच्चा, सुरमई मतलब काला आ गया, और काला काला का था हम लोग, जैसा काजल भी काला था। अब ये काशी, काशी को हम क्या कहते हैं? वाराणसी, बनारस और शिवपुरी, क्योंकि काशी में कौन भगवान वास करते हैं? शिव भगवान, इसलिए शिवपुरी भी कहते हैं। पुरी मतलब नगर, किसका नगर? वो शिव भगवान। काशी आते सबसे पहले हम शिव भगवान दिमाग में आ जाते हैं। इस प्रकार शिवपुरी यानी काशी, वाराणसी, बनारस। किला, किला को हम कोट कहते हैं, गढ़ कहते हैं, दुर्ग कहते हैं, सरपनाह कहते हैं। अगर महाराष्ट्र में जाओगे तो आपको वहाँ पे गढ़ ही मिलेगा। तो इस पर से कुछ वो संस्कृत के भी होते हैं, कुछ अपने अपने। तो दुर्ग कहते हैं, कोट कहते हैं, गढ़ कहते हैं, किला कहते हैं, सरपनाह भी कहते हैं। कीचड़, कीचड़ को कीच, कांदो, पंख, पंकज मतलब कमल का, यहाँ पे पंख मिल जाओ, क्योंकि पंकज जो कमल का फूल है कहाँ पैदा होता है? कीचड़ में, इसलिए पंख। कदर्म, केस, केस को क्या कहते हैं बच्चों? अलक, कुंतल, कच्छ, बाल। हमें सिर्फ बाल और केस ही पता है, पर ये अधिकतर नहीं पता है, इसलिए कहते हैं बच्चों आपको ये वाक्य प्रयोग में, मीनिंग में, ऑपोजिट में अगर ये परफेक्ट हो गए पर्यायवाची में तो आपको 5-6 मार्क्स मिल जाते हैं, क्योंकि आपको ट्विस्ट करके पूछे जाते हैं। हो गया अलग, कुंतल, कच्छ, कच्छ है, कच्छ नॉट कंच, कच्छ। बाल, कोमल, कोमल वेरी सॉफ्ट, मुलायम, जैसा फ्लावर्स एकदम सॉफ्ट होते हैं। सुकुमार, मृदु, मुलायम, नर्म और नाजुक। कान, श्रवण, श्रुति, कर्ण, स्रोत। किरण, किरण को हम सूर्य की रेस को, कर, रश्मि, प्रभा, अंश। कोयल, कोकिला, पीक, काक, पाली, है ना। वसंत दूत, वसंत दूत, वसंत के महीने में हमेशा कोई कुक कुक करते रहते, तो वसंत दूत मैसेज लेके आती कि वसंत ऋतु आ रही। वन प्रिय, से वन बहुत पसंद है, तो वन प्रिय, वन को प्रिय करना, ओके। तो वन प्रिय। क्रोध, कोप, रोष, गुस्सा, अमर्ष, रूष, रंज, रिश, ये सब इसके पर्यायवाची। कृपा को हम करुणा दिखाइए, अनुकंपा, दया, अनुग्रह, मेहरबानी। कृष्ण को, कृष्ण मतलब क्या? गोपाल, यह कृष्ण का नाम है बच्चों। कृष्ण को गोपाल कहते हैं, श्याम कहते हैं, माधव कहते हैं, हरि कहते हैं, मोहन कहते हैं, गोविंद कहते हैं, मुरलीधर और गिरिधर, ये सब इसके नाम है। भगवान कृष्ण के नाम है, इनके नाम है, ओके। गंगा, गंगा, सुर सरिता, सुर मतलब भगवान जैसे, सरिता मतलब नदी। प्रसिद्ध देवलोक में थी, देवलोक से फिर यहाँ पे भूलोक में आई, किसके? भगीरथी ने अपने तपस्या करके देवलोक से यहाँ पे लाए। तो भगीरथी, मंदाकिनी, विष्णुपदी, सुरसरी, जानवी, देव नदी, देवताओं की नदी, जानवी, सुरसरी, विष्णुपदी, विष्णु के चरणों से। गणेश, गणेश को हम क्या कहते हैं बच्चों? लंबोदर,
लंबोदर, जिसका पेट बहुत बड़ा, लंबोदर कहते हैं। गणादीप कहते हैं। गणाधीश। एक दंत, गजानन, गणपति, वक्रतुंड है ना, घुमावदार रहते हैं, लेफ्ट साइड या राइट साइड। विघ्नहर्ता, विनायक, विघ्नेश्वर, विघ्न काटने वाला। ये बहुत सारे नाम है। ओके, फिर गति को हम क्या कहते हैं? दशा, अवस्था, स्थिति, हाल चाल। गीदड़, जम्बुक, सियार, शुगार। गुप्त, गूढ़, प्रच्छन्न, निर्भूत, अप्रकट, अज्ञात, क्योंकि प्रकट नहीं करते हैं, अज्ञात रहते हैं, किसको पता है, पूरे काम होने पर पता चलता है कि ये तो कौन है, डिटेक्टिव है। अब आइए गुप्त से, तो गुप्तचर को कहते हैं, लेकिन गुप्तचर का काम क्या है? गुप्त बातें रखना, होगा। ये हमेशा उसकी बातें इनके गुप्त रहते हैं, सही समय में आने पर ही पता चलता है, लोग निकालते उसका यूज कर, तब तक वो गुप्त में हमेशा अपनी बातों को अप्रकट रखते हैं, अज्ञात में रखते हैं। फिर गुरु को हम शिक्षक, जैसा मैं पढ़ा रही हूँ तो शिक्षक भी गुरु है, अध्यापक, उस्ताद, आचार्य, प्राध्यापक, ये सब गुरु है। गौरव, मान, सम्मान, गुरुता, महत्व, बड़प्पन, इज्जत, आदर, प्रतिष्ठा। गाय, गौ, सुरभि, धेनु, गौ, ये सब गाय के नाम, प्रवचन। गे मतलब घर, मंदिर, सदन, निकेतन, भवन, आलय, निवास, आवास। खंड मतलब क्या बच्चों? भाग, हिस्सा, टुकड़ा, अंश। जैसे एक अंश, दो भाग, तीन अंश, तो अंश कह सकते हैं, टुकड़ा कह सकते हैं, हिस्सा कह सकते हैं, भाग। खल, नीच, दुर्जन, अधम, पाजी, ये खल के पैर बच्चे। खिड़की, वातायन, हमें खिड़की पता है पर वातायन नहीं पता है, जरोखा पता है। वारी, गवाक्ष, वारी, जरोखा और वातायन। खुशबू, सुगंध, सुवास, सौरभ, इष्टगंध, इष्ट मतलब जो मन को अच्छा लगने वाला, वो क्या? गंध। खर्च, खर्च, व्यय, खपत। खोज, शोध करना, रिसर्च करना, तलाश करना, अनुसंधान, ये खोज का है। गरीब, तो बच्चों फिर गरीब है यहाँ पे आगे पे, क्योंकि सब बहुत कम मिले, ख के ज्यादा वर्ष नहीं है। अब देखिए फिर यहाँ पे गरीब है, गरीब, निर्धन, दीन, दरिद्र, कंगाल। क्या बच्चों? कंगाल। फिर घट, कुंभ, घट मतलब कुंभ, घड़ा कहते हैं, कलश कहते हैं, गगर, गागर, ओके ना, गगरी, इस प्रकार से कह सकते हैं। घन, जलधर मतलब क्लाउड्स, घन मतलब जलधर, जल को धारण करने वाला। क्लाउड्स में क्या होता है? जल होता है। पयोद, मेघ, बादल, अंबुदर, वारिक। घमंड, गर्व, दर्प, मद, अभिमान। देन घृणा मतलब क्या बताओ? घी करना, अरुचि रखना, नफरत, द्वेष, जुगुप्सा। देन चमक, प्रकाश, ज्योति, रोशनी, आभा। चमक को हम क्या कहते हैं बच्चों? कह सकते हैं प्रकाश, रोशनी, ज्योति, आभा। ओके बच्चों। चंचल मतलब एक जगह न टिकने वाला, जैसा मन चंचल है, 10 दिशा में घूमता रहता है। पढ़ा रही हो, अंदर क्या पकड़ा है, कौन आने वाला, कौन क्या करने वाला है, तो चंचल, हमारा मन भटक रहा है। जैसे यहाँ पे चंचल है, नटखट है बच्चा ना, बच्चे हमेशा चंचल होते हैं, एक जगह बैठते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं तो उसमें 10 बार उठते हैं, तो मन कैसा है? चंचल है। चपल है, अधीर है और चुलबुला। जैसे बोलते लड़का है तो चुलबुला, लड़की है तो चुलबुली, बोलते ना, जैसे हम कहते हैं ये तो बहुत चुलबुली है, हर जगह घूमती रहती है, उसका मन स्थिर नहीं है। एक मतलब अचंचल, हमेशा मन स्थिर नहीं रहना, एक साथ में बहुत सारे मतलब बार बार उठना, बार बार घूमना, यहाँ वहाँ जाना, एक जगह स्थिर पर न बैठ सकने वाले को चंचल। और हमारा मन भी कैसा बच्चे? चंचल ही है। हम एक समय में कितने सारे सोच लेते हैं, मन हमेशा भटक रहता है, यहाँ वहाँ फिरता रहता है, मन में बहुत सारे विचार आते रहते हैं, तो चंचल मन। चंचल, नटखट, चपल, अधीर, चुलबुला, चुलबुली। तो बच्चों अब इसका आगे मैं कराती हूँ।